हमारी सैलरी अक्टूबर 2023 से नहीं आ रही है। हर बार ये कहा जाता है कि आपका काम चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, सैलरी आ जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित रह चुका है, स्कूल वालों ने निकाल दिया है। अलीगढ़ में चतुर्थ श्रेणी के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 7 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, ये इन लोगों का कहना है। फिलहाल जो जिले भर के और अलीगढ़ के आसपास के और जिले के जो कर्मचारी हैं अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। इन लोगों का कहना है कि 7 माह से जो इन लोगों का वेतन रुका पड़ा है वो वेतन दिया जाना चाहिए। फिलहाल बातचीत करने के लिए जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र लोधी है, मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ। वीरेंद्र जी, किस तरह का प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है आपने? क्या कुछ लोगों की मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये थी कि हम अक्टूबर 2023 में नियुक्ति हुई थी सभी माध्यमिक विद्यालयों में, तब से हमें अभी तक किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिला है। और 1-2 बार ज्ञापन हम डीएम साहब को पहले दे चुके हैं, हमारा ये तीसरा ज्ञापन है। और डीएम साहब ने इस बार डीआईएसओ और अकाउंटेंट को तलब किया है, उनको बुलाया जब तक सैलरी नहीं निकलेगी तब तक यहाँ से जाओगे नहीं। कब से आप लोगों की सैलरी नहीं आ रही है? हमारी सैलरी अक्टूबर 2023 से नहीं आ रही है, 7 माह करीब बीत चुके हैं, 8वां माह चल रहा है। ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि 2 बार आप लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिए, बातचीत हुई है, तो किस तरह का आश्वासन दिया जाता है और सैलरी न मिलने का क्या कारण बना हुआ है? जब भी हम यहाँ पर आते हैं डीएम ऑफिस, हम ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं 2 बार, तब भी पहले हमारे डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। अब की बार मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक का काम करा दिया जाएगा आपको। पहले भी हम डीआईओएस ऑफिस और जेडी ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से हमें किसी भी तरह का कोई आश्वासन इतना ही दिया जाता है कि काम चल रहा है, बाकी आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, ना ही हमें कोई जानकारी दी जाती थी। और हम काफ़ी परेशान थे, सभी लोग, हमारे कर्मचारीगण सभी परेशान हैं। 7 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, पारिवारिक समस्या है, परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। आप ही बताइए 7 माह से हम किस तरह से परिवार का खर्चा चलाएंगे? बच्चे हैं, पढ़ाई का खर्चा है, अदरवाइज़ और भी खर्चे हैं, आने जाने का खर्चा है, स्कूल आने जाते हैं, डेली का कम से कम 100 से 150 रुपये का पेट्रोल का खर्चा आता है, तो कहाँ से वो उसका हो जाए? ये बताइए कि 7 माह से आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में परिवार का पालन पोषण किस तरह से किया जा रहा है और क्या समस्याएं हैं इससे बीच में आ रही हैं? बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर, इसके बारे में पिछले 7 महीने से जो हमारे साथी लगे हुए हैं माध्यमिक स्कूलों में, अब यहाँ पे हम लगभग तीसरी बार ज्ञापन दिया है यहाँ पर हमने तो हर बार ये कहा जाता है कि आपका काम चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, सैलरी आ जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसका। ये बताइए, जब ये नियुक्तियाँ की गई थी तो जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार है, उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम दावे किए गए थे, जो कर्मचारियों को रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो क्या समझते हैं इन बातों को? हमें ये बताया गया था कि अगर 15 दिन तक अगर वो हमारी जो सैलरी अगर लेट होती है तो उसकी इंटरेस्ट सहित जो सैलरी वापस आएगी, लेकिन इंटरेस्ट का चलता है। हमारे 7 माह लमसम पूरे हो गए, लेकिन हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। हम जेडी ऑफिस भी गए थे और डीआई ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। हम कंपनी भी फ़ोन करते हैं तो वो भी टालम टूल कर देते हैं कि डीआई ऑफिस जाने, डीआई ऑफिस वाले कह देते हैं कि कंपनी जाने। हम डीएम साहब से भी संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन आज हमारा संपर्क डीएम साहब से हो गया है, तो इन्होंने 2 या 3 दिन का आश्वासन दिया है और जेडी साहब से फ़ोन पे बात की है, जिससे कि हमारा 7 माह से वेतन नहीं मिला है। तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके बच्चे हैं और पत्नियां भी हैं और उनमें घर क्लियर चल रही है, किराए पे भी रहते हैं। अगर हम किसी से 1000 रुपये मांगें तो उसमें ये भी तय नहीं कर सकते कि हम 1000 रुपये कब वापस कर देंगे, क्योंकि हमें खुद हमारे 7000 रुपये मतलब तनख्वाह नहीं मिल पाई है। तो हम सामने वाले से क्या उधार मांगें कि भैया एक अगले महीने दे देंगे या उससे अगले महीने दे देंगे, 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा। फ़िलहाल मेरा बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित रह चुका है, स्कूल वालों ने निकाल दिया है और मैं किराए पर रहता हूँ। ये बताइए कि फ़िलहाल आज आप लोग जितने आए हैं कितनी तादाद में और अलीगढ़ के किस किस क्षेत्रों से आप लोग आए हुए हैं? अलीगढ़ ज़िले से हम लगभग सभी स्कूलों से आए हैं। हम आए होंगे 150 से ऊपर बच्चे हैं जो कुछ कारणवश नहीं आ पाए, कुछ लोग रह गए हैं। कब से ये समस्याएं आ रही हैं? समस्या 7 महीने हो गए, पूरे 7 से ज़्यादा, 8वां महीना चल रहा है अब इस समय में। किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन अब 3 से 4 दिन में कहा है कि देखते हैं, बात करिए। डीएम साहब ने अब बताया है, हमें 2-3 दिन का आश्वासन दिया है, अब पता चलता है। 2-3 दिन टाल देते हैं, लेकिन कंप्लीट कुछ नहीं हो पा रहा है, सैलरी किसी की नहीं मिल पा रही है जो है। तब से आप लोग अब किस तरह का अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या बच्चों की तमाम सारी चीज़ें, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से पूरी कर पा रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई वंचित हो चुकी है, स्कूल वाले फीस मांगते हैं, लेकिन उनसे अगली बार का आश्वासन दे देते हैं हम भी, लेकिन सैलरी नहीं आ पा रही है, तो हम स्कूल वालों के लिए कहाँ से दें? तो बच्चा जो है फ़िलहाल घर पर बैठा है, वो पढ़ने से वंचित हो चुका है। देखिए, ये लोग जो हैं विद्यालयों के
चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्सर्स कर्मचारी हैं, जिनका कहना है कि 7 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिल पाया, जिसके चलते परिवार का पालन पोषण करने में तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पैसे न मिलने की वजह से इनके जो बच्चे हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो भी, शिक्षा कार्य भी रुक चुका है और कहीं ना कहीं तमाम सारी चीज़ें की परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब जिस तरह अलीगढ़ के जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया है वो पूरा हो पाता है या नहीं। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।